सभी देखने वालों को राजू कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 38,926 पद, मैट्रिक पास इसमें आवेदन कर सकते हैं पुरुष महिला दोनों। और अलग अलग राज्य के लिए ये वैकेंसी आई है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट भी आया है दोस्तों, क्योंकि सवेरे जब मैंने आज के डेट में ही जब मैंने ऑनलाइन का वीडियो बनाया था स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, तब आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि कैसे आवेदन करना है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों का कमेंट ये था कि यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप लोग कि क्या काम करना पड़ेगा जीडीएस भर्ती में। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, किस जिले में कितनी सीटें हैं, कैसे देखें, कितने परसेंट अगर आपके पास मार्क्स होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे कमेंट आए थे। तो कमेंट में सभी का जवाब देना तो संभव नहीं था, तो इसीलिए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे सारा कुछ कि जीडीएस का काम क्या होता है। जो पोस्ट दो गो पोस्ट दिखाया गया है, एबीपीएम और बीपीएम और डाक सेवक, तो ये तीनों का काम क्या है ये देखेंगे। साथ में कैसे अलग अलग जिलों का अलग अलग वैकेंसी कैसे देख पाएंगे कि कौन से जिले में कितनी सीटें हैं, तो कैसे देखना है ये भी समझेंगे। और कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटेल की बात करते हैं। तो दोस्तों, डिटेल जो है आपको रोजगारबिहार.com पे भी मिल जाएगी और यहाँ पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा कैसे आवेदन फॉर्म को भरना है ऑनलाइन। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया गया है, देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। फिलहाल बात करते हैं कि इसमें आपका काम क्या है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको क्या काम करना है। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी के बारे में भी पूछा गया था। तो सैलरी दोस्तों, बीपीएम पोस्ट के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर है। तो इसको इनको 12,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, और समय समय पे इसे बढ़ाया जाएगा, ये तो तय है। और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके लिए 10,000 सैलरी है और डाक सेवक के लिए भी 10,000 ही सैलरी है। और इसमें क्या मांगा गया है, देखिए आपको मांगा गया है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो डाक सेवक है उसे हम लोग पोस्टमैन भी कहते हैं। तो पोस्टमैन का काम क्या होता है? पोस्टमैन का काम होता है घर घर चिट्ठी पहुंचाना, लेटर पहुंचाना। और अभी जो है इंडिया पोस्ट की तरफ से बैंकिंग सेवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो घर घर जाके आप पेमेंट भी कर सकते हैं, दूसरों का पैसा जमा भी कर सकते हैं, दूसरे का पैसा निकाल भी सकते हैं। तो ये सब काम जो है आपको घर घर जाने के लिए ये कहता है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए ताकि आप घर घर जाके सेवाएं दे सके, सरकारी सेवाएं। फिलहाल आप देखिए, मैं आपको काम क्या करना है ये यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो जॉब प्रोफाइल आपको दिखाया गया है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए, इसमें कहा गया है कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो जो ब्रांच में आपका ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा पोस्ट ऑफिस में अब बैंकिंग सेवाएं भी दी जाती है। तो आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जमा निकासी पैसा वगैरह, वो सब आपका काम होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है मार्केटिंग भी आपको करनी होगी। जैसे कि सीएससी वगैरह से भी सर्विस दी जाती है। पोस्ट ऑफिस में सीएससी सेंटर भी होता है, आधार कार्ड वगैरह का काम होता है, तो उसकी भी सेवाएं आपको देनी होगी। साथ साथ इसके साथ साथ जो है डोर टू डोर आपको प्रचार भी करना होगा। कभी कभी अगर आपको ऊपर से निर्देश मिलते हैं तो देख सकते हैं डोर टू डोर आपको प्रचार भी करना होगा। इंडिया पोस्ट का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया और पेंशन स्कीम हो गया, ये सब के बारे में जानकारी आपको गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बताना होगा। तो ये बीपीएम का काम होगा। और इसके साथ साथ अगर आते हैं तो देखिए, नीचे आपको मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वगैरह आपको रखनी है, मेंटेनेंस करना है। डिवाइस, मोबाइल डिवाइस जो होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह का जो मशीन होता है, उसका देख रेख, उसका संचालन वगैरह आपको करना होता है। तो ये था बीपीएम का। उसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी वही काम होता है, लगभग वही काम होता है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जो जब आपका बीपीएम नहीं रहेंगे तो आपको टोटली काम करना पड़ेगा। वही सब सारे काम है जो अभी मैंने आपको बताए थे। उसी प्रकार से आप देखिएगा डाक सेवक का, जो कि पोस्टमैन होते हैं, इनका प्रोफाइल जो होता है, इनको घर घर जाकर लेटर पहुंचाना और इंडिया पोस्ट की जो प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस और जो आपका बैंकिंग सेवा है, वो सब आपको घर घर जाकर पहुंचाना है।
लोगों को सेवाएं जो है सरकारी सेवाओं को देना है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये डाक सेवक का काम होता है। तो काम आप लोग समझ गए होंगे। और वहीं आप देखेंगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक किए हैं, 10वीं किए हैं, तो आपको ग्रेड सिस्टम से भरना होता है। तो आपका जो अगर ग्रेड 1 है, A1 है, तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, A2 है तो 9 पॉइंट मिलेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है 100 तक दिखाया गया है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। अब रही कि कौन से जिले में कितनी सीटें हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किस जिले में कितनी सीटें हैं, कैसे देखना है, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे देखना है। यहाँ पे जैसे ही आप रोजगारबिहार.com पे आते हैं, देख सकते हैं रोजगारबिहार.com, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी सीटें दिखाई गई हैं, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं, कौन से सर्किल में कितनी सीटें हैं, ये तो दिखाया गया था। लेकिन आप देखना चाहते हैं अगर कैटेगरी वाइज, तो सीट डिटेल यहाँ पे भी दिखाई गई है। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही देखिए यहाँ पे आपको राज्य दिखाई देते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितनी कौन कौन से राज्य में वैकेंसी आई हुई है। तो जो भी राज्य का आपको नोटिफिकेशन देखना है, यानी सीट देखना है, तो उस राज्य वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, अब देखिए आपको सर्किल दिखाई देने लगेगा। सर्किल में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपका राज्य का होगा, जैसे कि अभी मैंने बिहार को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए बिहार का टोटल जितने भी सर्किल है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। देखिए यहाँ पे सीटें भी दिखाई देंगी। जैसे ही आप किसी पे जाते हैं, देखिए पटना साहिब का आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पटना साहिब का आपको दिखाई दे रहा होगा कि जनरल का 3 सीट है, ओबीसी का 0 है, एससी का 1 है, एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है, और पीडब्ल्यूडी ए का 0 है, बी का 0 है, सी का 0 है, डी का 0 है। तो इसी प्रकार से आप अपने अपने सर्किल का देख सकते हैं। या फिर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक गया जिले का, ठीक है। गया जिले पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको फिर से एक नोटिफिकेशन खुलती है। तो यहाँ पे दिखाता है, देख सकते हैं गया का खुल चुका है। तो उसी प्रकार से आप अपने जिले का खोल के देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑफिस का नाम दिखाई देगा और इसके साथ साथ कौन से पोस्ट खाली है, जैसे कि देख सकते हैं जीडीएस बीपीएम का सीट खाली है, जो कि एससी के लिए यहाँ पे खाली है। उसी प्रकार से जीडीएस एबीपीएम के लिए खाली है, डाक सेवक, ये ओबीसी का पोस्ट है। तो आप जहाँ पोस्ट आपका खाली है, आपके कैटेगरी का है, उसी को आपको सेलेक्ट करना है ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपका जो है सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो यहाँ से आप लोग इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य का हो, उसी प्रकार से आप दूसरे राज्य का किसी का क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली का क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए दिल्ली का भी यहाँ पे खुल चुका है सर्किल बाय, कौन से सर्किल में कितनी सीटें हैं आपको दिखाई देने लगेंगी। जैसे ही उस लाइन पे जाते हैं तो आपको दिखाई देने लगती है, देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से आप अपने अपने राज्य का देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों का जो सबसे बड़ा सस्पेंस था कि शक था कि कितने % मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर दोस्तों हम लोग पिछला रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है हर साल आती है, करीब 3-4 साल से रेगुलर आ रही है, तो हम लोग हमेशा से देख रहे हैं कि 70% से कम अगर आपका मार्क्स है तो उम्मीद कम है, ठीक है। 70% से अगर ऊपर है तो चांस तो बनता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर 70% से नीचे है आपका मार्क्स तो उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों का आप लोग जानते ही होंगे कि जो स्टेट वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में 70% आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं बिहार सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो लगभग स्टूडेंट का 70 से ऊपर ही परसेंटेज रहता है। तो इसी कारण जो है बिहार बोर्ड वाले छात्रों का बहुत कम सिलेक्शन होता है, क्योंकि परसेंटेज की कमी होती है बिहार बोर्ड में। और सीबीएसई बोर्ड वाले में परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, 80%, 90%, 99% तक का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले रिजल्ट में देखा था, यही ढंग का रिजल्ट दिया गया था। तो 70% से अगर आपका कम मार्क्स है तो उम्मीद कम रखिएगा। हाँ, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, इस बार सीटें ज़्यादा है तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए 70% से नीचे भी। तो फॉर्म भरना ना भूले। सारा डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डेट वगैरह भी आपको मिल जाती है, और कितना फीस लगेगा ये भी बताया गया है, उम्र कितनी होनी चाहिए ये भी बताया गया है, सीटें कितनी है, कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं वो दिखाया गया है, सर्किल
2022 और यहाँ पे वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाया गया है कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। क्योंकि गलती नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि स्टूडेंट के नाम में पिता का नाम भर दिया, माता का नाम भर दिए या अपनी कैटेगरी गलती कर दी। तो फॉर्म को कैसे भरना है पहले देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भरिए ताकि गलती ना हो, क्योंकि गलती हो जाएगा तो फिर सुधार होना मुश्किल है। तो ऑनलाइन करने से पहले वीडियो देख लें और ऑनलाइन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लें और लॉगिन करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।